साल 2029 में आने वाली है महाप्रलय। धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है एपोफिस एस्टेरॉयड। इंसान के अस्तित्व पर लगातार खतरा मंडराता रहता है, कभी भयानक सुनामी के रूप में तो कभी जानलेवा महामारी के रूप में। लेकिन इस बार वैज्ञानिकों ने जिस खतरे की चेतावनी दी है वो अंतरिक्ष से धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस खतरे का नाम है एपोफिस। ये इतना खतरनाक, जानलेवा और भयानक एस्टेरॉयड है जो टाइम बॉम्ब की तरह हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। नासा का कहना है कि 13 अप्रैल 2029 में एपोफिस एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से टकरा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मंजर कैसा होगा, चलिए जानते हैं। एपोफिस एस्टेरॉयड दोस्तों, हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, जिनमें से एक एस्टेरॉयड भी है। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं। ये काफी छोटे और रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हीं एस्टेरॉयड की लिस्ट में से एक है एपोफिस। इस एस्टेरॉयड का पूरा नाम 99942 एपोफिस है। ये एक ऐसा नंबर है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि ये एस्टेरॉयड 13 अप्रैल 2029 को धरती पर कयामत ला सकता है। दरअसल इसकी गति और दिशा बदल गई है। जहां पहले वैज्ञानिकों का अनुमान था कि ये धरती के नजदीक से गुजरेगा, वहीं अब ये आशंका जताई जा रही है कि ये पृथ्वी से टकरा सकता है। ऐसे में डरना जरूरी है। आपको बता दें कि इस एस्टेरॉयड की खोज 19 जून 2004 को रॉय ए टकर, डेविड जे थोलेन और फेब्रिजियो बर्नार्डी द्वारा किड पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी में की गई थी। यह एस्टेरॉयड चट्टान, लोहे और निकल से बना है और आकार में ये 1200 फीट चौड़ा है। अगर इसके साइज की तुलना फुटबॉल मैदान से की जाए तो ये करीब 3.5 फुटबॉल मैदान के आकार के बराबर है। हालांकि जब इसकी खोज की गई थी तो उस वक्त एपोफिस को ज्यादा अहमियत नहीं दी गई, लेकिन जब वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये एस्टेरॉयड आफत बनकर तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है और साल 2029 में धरती से टकराने वाला है, तब इसे सीरियसली लिया गया। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जब एपोफिस एस्टेरॉयड धरती के इतने नजदीक होगा और कोई भी इसे बिना टेलीस्कोप के नंगी आंखों से देख सकता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के दक्षिण में सदर्न हेमिस्फीयर पर रात के समय नजर आएगा। फिर ये अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए भारतीय महासागर की ओर बढ़ेगा। उस दौरान इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि ये एस्टेरॉयड महज 1 घंटे में अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका देश को पार कर शाम तक अमेरिका तक पहुंच जाएगा। इस तरह शोधकर्ताओं के अनुसार ये 1 मिनट के अंदर पूर्णिमा के दिन निकले चांद से भी तेजी से ट्रैवल करेगा। इसकी रोशनी कॉन्स्टेलेशन के तारों से भी अधिक चमकदार होगी। What if Apophis collides with Earth? बताया जा रहा है कि एपोफिस एस्टेरॉयड इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। आपको बता दें कि इसका ऑर्बिटल पीरियड हमारी धरती से एकदम मिलता जुलता है। जहां धरती सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, वहीं एपोफिस एस्टेरॉयड का ऑर्बिटल पीरियड 324 दिन का होता है। तो ऐसे में सोचने वाली बात है कि ये हमारे लिए खतरा कैसे बन गया। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि एपोफिस का ऑर्बिटल पाथ धरती के ऑर्बिटल पाथ को काट कर निकलता है, जिससे इसके धरती से टकराने की संभावना बनी रहती है। धरती से इसके टकराने के आसार 2.7% माने जा रहे हैं। खतरे के चलते वैज्ञानिक इस तबाही को लगातार ट्रैक कर रहे हैं और उनका कहना है कि हो सकता है कि यह धरती से टकरा जाए और नहीं भी। बताते हैं कि जब एपोफिस एस्टेरॉयड पृथ्वी के ग्रेविटेशनल कीहोल में आएगा तो उस वक्त या तो ये पृथ्वी से टकरा जाएगा या फिर पृथ्वी इसके ऑर्बिटल पाथ को डाइवर्ट कर देगी। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो दोनों ही सूरत में ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर ये पृथ्वी से टकराता है तो फिर विनाश तय है, लेकिन अगर इसके ऑर्बिटल पाथ में कुछ बदलाव आता है तो ये फिर से बदला लेने के लिए साल 2068 में वापस आएगा। इस बार इसके पृथ्वी से टकराने की संभावना काफी अधिक होगी। आपको बता दें कि एपोफिस एस्टेरॉयड को टोरिनो स्केल के आधार पर 4थे स्थान पर रखा गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये धरती के लिए हर हाल में खतरे की घंटी है। आप सोच रहे होंगे कि ये टोरिनो स्केल क्या है, तो आपको बता दें कि टोरिनो किसी एस्टेरॉयड या कॉमेट के खतरे को बताने का एक तरीका है। इस स्केल में 0 से लेकर 10 तक अलग अलग कैटेगरी होती है। ये कैटेगरी एस्टेरॉयड या कॉमेट से होने वाले खतरे को दर्शाती है। इस स्केल में एपोफिस 4थे नंबर पर है, जो खतरे का संकेत है। अगर एपोफिस धरती से टकराता है तो सोचने वाली बात है कि क्या धरती से मानव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा या फिर इससे धरती को कितना नुकसान होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया है कि साल 2029 में ये एस्टेरॉयड धरती से करीब 31,865 किलोमीटर तक पहुंच सकता है। अगर एपोफिस अपनी तेज रफ्तार से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराता है तो पूरी संभावना है कि ये वायुमंडल के घर्षण से ही ऊपर फट जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि रूस में चेलियाबिंस्क मीटियोर की घटना हुई थी। ये इम्पैक्ट से पहले ही हवा में फट गया था। इसका विस्फोट 3 लाख टन TNT के बराबर था। इस विस्फोट से इतनी तेज वेव निकली थी
कि घर और बिल्डिंग्स की खिड़कियां टूटकर चकनाचूर हो गई और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग जख्मी हो गए थे, जबकि ये मेट्रॉइड पृथ्वी से टकराया भी नहीं था। फिर भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ। इस लिहाज से एपोफिस के खतरे को कम समझना इंसान की सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकता है। अगर एपोफिस धरती से टकरा जाता है तो करीब 2 किलोमीटर चौड़ा और आधा किलोमीटर गहरा जमीन पर गड्ढा हो जाएगा। विस्फोट इतना शक्तिशाली होगा कि इससे निकलने वाली ऊर्जा एक हाइड्रोजन बम से 15 गुना अधिक हो सकती है। इसका आकलन करें तो ये 88 करोड़ टन TNT के विस्फोट के बराबर असर होगा। अगर एपोफिस गिरता है तो उस जगह पर ऑन द स्पॉट करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। इस महाविस्फोट से धरती पर मिट्टी और धूल का सैलाब उमड़ पड़ेगा। हो सकता है कि धरती का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाए और कई देश इसकी चपेट में आने से खत्म हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि धरती एक बार फिर से आइस एज में चली जाए। हालांकि ये सब काफी लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा। अगर एपोफिस एस्ट्रॉइड किसी समुद्र में गिरता है तो इसका व्यापक असर नहीं पड़ेगा। समुद्र में इससे केवल 11 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ये साल 2004 में आई सुनामी से भी कम होगी। लेकिन ये भी सच है कि मानव जाति को नुकसान जरूर होगा। इसके अलावा अगर ये एस्ट्रॉइड किसी रेगिस्तानी इलाके में गिरता है तो जान माल की कम ही हानि होगी, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर जरूर होगा। ये भी हो सकता है कि इस एस्ट्रॉइड के कारण धरती की उच्च कक्षा में परिक्रमा कर रही कुछ सैटेलाइट्स भी प्रभावित हों। दोस्तों, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि क्या हम ऐसा होने से पहले इस एस्ट्रॉइड को रोक नहीं सकते हैं या फिर एपोफिस को धरती से टकराने ही ना दें, तो इसका जवाब यह है कि वर्तमान में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इस कोशिश में जुटी है कि किसी तरह इस महाविनाश को रोका जा सके। इस कड़ी में सबसे पहला ऑप्शन है डीप इम्पैक्ट स्पेसक्राफ्ट। इस विकल्प के तहत अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी धरती से टकराता है तो साइंटिस्ट अपने प्रोब को एस्ट्रॉइड से टकरा देंगे। बता दें, जब कोई प्रोब किसी एस्ट्रॉइड से टकराता है तो उसके ट्रैजेक्टरी पाथ में कुछ डिफरेंस आ जाता है और ये कुछ अंतर ही धरती को एस्ट्रॉइड के प्रभाव से बचा भी सकता है। हालांकि इस विकल्प में कुछ कमी भी है। बेशक ये एस्ट्रॉइड का पाथ बदल देगा, लेकिन हो सकता है कि जब वो अगली बार आए तो उसका सीधा निशाना पृथ्वी ही हो। बताते हैं कि किसी भी एस्ट्रॉइड को किसी ग्रह से टकराने में हजारों से करोड़ों साल का समय लग जाता है। तब तक ये अपने ऑर्बिटल पाथ में बिना किसी ग्रह को नुकसान पहुंचाए सूरज की परिक्रमा करते रहते हैं। ऐसे में एस्ट्रॉइड के पाथ में बदलाव करना इसे और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। दूसरे विकल्प के अनुसार किसी एस्ट्रॉइड से रॉकेट या मास ड्राइवर जोड़ के इसके पाथ को चेंज कर दिया जाए। हालांकि कहने में ये जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प यानी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की। नासा इस ऑप्शन को तभी प्रयोग में लाएगा जब सारे विकल्प खत्म हो चुके होंगे। हालांकि ये काफी रिस्की है, लेकिन इंसान के अस्तित्व को बचाने के लिए इसका खतरा मोल उठाना ही होगा। बता दें कि वैज्ञानिक इस तरह के और भी तरीकों पर काम कर रहे हैं जो एस्ट्रॉइड की टक्कर को रोकने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो वैज्ञानिकों ने साफ कहा कि धरती से एपोफिस एस्ट्रॉइड के टकराने की काफी कम संभावना है, लेकिन अगर 1% भी सच होता है तो धरती पर महाविनाश निश्चित है। आपको याद हो तो करीब 6 करोड़ साल पहले धरती से एक ऐसा ही एस्ट्रॉइड टकराया था जिसने डायनासोर समेत अन्य कई प्रजातियों का सफाया कर दिया था। इस लिहाज से एपोफिस एस्ट्रॉइड को लेकर इंसान का डरना लाजमी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यदि इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।